तो क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में से एवोल्यूशन वाला पार्ट इज बीइंग डिलीटेड नाउ, सो यू ऑल नीड टू स्टडी फॉर हेरिडिटी एंड बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। हेरिडिटी वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट इट मीन्स। हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स से ट्रेड्स का, ऑर्गेनिज्म का उनके बच्चों में ट्रांसफर होना। ये चैप्टर देखो पढ़ने में ना बहुत इजी लगेगा, बट जो इसके क्वेश्चंस आएंगे ना वो बहुत घुमाते हैं। ब्लड ग्रुप, ये एक मैन है, उसका ये कैरेक्टर है, वो इससे मैरी कर रहा है, बच्चों के कैरेक्टर क्या होंगे। एक प्लांट है, उसके ये कैरेक्टर है, मेल फीमेल। तो आने वाले प्लांट में कैसे कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चंस डेफिनेटली इस चैप्टर के टफ होते हैं। सो व्हाट यू नीड टू बी, आप चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ो, पर हम क्लास के बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और हाँ, हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली क्लासेस होंगी ना वो रिकॉर्डेड में नहीं जाएंगी, मतलब जो उसका फायदा सिर्फ तुम्हें होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो वो वाली क्लासेस जिनके हम बात करते हैं कि हाँ क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बोर्ड में 100% साइंस और मैथ्स के, तो सो सॉरी वो रिकॉर्डेड में नहीं जाएंगे, सिर्फ पढ़ाना जाएगा। तो हमारे सो कॉल्ड बेस्ट क्वेश्चंस वाली क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। इसको पॉज करो एक बार, ये रिकॉर्डेड में नहीं है, ये बस इसलिए हो रही है ताकि तुम लोग कभी पढ़ना चाहो तो अपना एनसीईआरटी और स्टडी देख लो। आइए स्टार्ट करेंगे। हेरिडिटी वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, transfer of character from parents to offspring। offspring का यहाँ मतलब है बच्चों, बच्चे से, चाइल्ड से। तो पेरेंट्स से कैरेक्टर का ट्रांसफर होना किसमें, ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में, उसको हेरिडिटी कहलाते हैं। और हेरिडिटी में यहाँ पे एक और वर्ड आता है नया, वेरिएशन। तो जब भी कैरेक्टर बच्चे में ट्रांसफर होते हैं तो बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वेरिएशन आती है कि जो पेरेंट्स होते हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं यानी बच्चे, दे आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हैं, आइडेंटिकल का मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे हैं वो सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। और हम लोग के पेरेंट्स और बच्चों को देखे हम अपने आप को भी देख सकते हैं। हम सबके पास वही ऑर्गन है जो होने चाहिए सभी के पास, बट स्टिल हमारे देखो एक दूसरे से लुक्स बिल्कुल अलग है। 2 eyes और 1 nose, lips और ear, बट फेस के एक्सप्रेशन या फेस हमारा बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। और इतना अलग हमें जो बनाता है वो है वेरिएशन, जो आप में और हम में प्रेजेंट है। हालांकि प्रोसेस सेम है, पेरेंटल क्रोमोसोम वही है, फादर के XY क्रोमोसोम मेरे फादर के भी थे और तुम्हारे फादर के भी XY क्रोमोसोम रहे होंगे, मम्मी के XX क्रोमोसोम मेरी मम्मी के भी XX रहे होंगे, but still we all are different. Why? Variation मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ताकि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग रहे। दूसरी बात, इसमें एक एग्जाम्पल आता है ईयर लोब्स का। तो कुछ के ईयर्स कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, और कुछ के ईयर ऐसे। तो ये अटैच्ड ईयर लोब है और ये हैंगिंग। तो हम जरा इसके अंदर इयरिंग भी बना देते हैं। हाँ नहीं बनाते, हार्दिक कह रहे हैं मेरा कान है। तो अभी आप नोटिस कर सकते हैं आप में से किसी बच्चे की, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग हैंगिंग ईयर लोब्स। हार्दिक का है, इनका भैया का भी हैंगिंग है। नहीं सर आपके कान है ही नहीं ना, डोनेट कर दिया है क्या? हैंगिंग ईयर लोब्स वाले बच्चे, और मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ अस आर अटैच्ड ईयर लोब्स। हाँ सो अटैच्ड ईयर लोब्स है, मेरे भी अटैच्ड ईयर। हम सब एक दूसरे की एक बार पॉज करो। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो ये ट्रेड्स होते हैं, शुभम ध्यान दीजिए बेटा, सर दर्द और हो जाएगा वरना। तो जो ट्रेड्स होते हैं और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
ब्लड में होते हैं, डीएनए, डीएनए में, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, एग्स में, सेक्स सेल्स में होते हैं, पर सेल्स में कहाँ होते हैं, डीएनए में। तो हम जरा थोड़ा सा डीएनए वर्ल्ड को डिस्कस करते हैं, ऑलरेडी किया था बट यहाँ पे जानना है क्योंकि हम जीन्स के बारे में काफी क्लोज पढ़ने वाले। यहाँ पे ध्यान दो, बड़े सीधे फेस करके बैठो आराम से, यहाँ ध्यान दो। तुम तो पता नहीं कहाँ ही मत बस बैठी हुई हो, समझ गई जिस लड़की के बारे में बात हो रही है। सेल और सेल का ब्रेन जो कि सेल के पास है पर आप लोगों के पास, सो सॉरी बेटा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए तुम लोगों से, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सो सॉरी। सो सेल एंड द ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन, याद हो तो, थ्रेड लाइक मटेरियल यार, थ्रेड, क्रोमोसोम नहीं है वो, थ्रेड लाइक मटेरियल, क्रोमोसोम नहीं दिखते कभी भी, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल। राइजोपस कहां से आ गया इसके अंदर, हु इज सेइंग राइजोपस, यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं। सुनो, एक्चुअली बनते तो ये क्रोमोसोम से ही है, पर हमारे सेल में कभी भी माइक्रोस्कोप से भी क्रोमोसोम दिखते नहीं है, अभी भी नहीं दिखेंगे। पर जो सेल्स डिवीजन कर रहे होते हैं ना, सेल डिवीजन जब होता है माइटोसिस मियोसिस, उसमें क्रोमोसोम्स बनते हुए दिखाई देते हैं उस प्रोसेस के दौरान। वरना आप किसी भी नॉर्मल सेल को उठाएंगे तो आपको न्यूक्लियस में थ्रेड जैसी चीजें ही रहेंगी। तो वो थ्रेड लाइक मटेरियल एक्चुअली, अगर ये मटेरियल कंडेंस हो जाए, कंडेंस का मतलब समझते हैं, कंडेंस का मतलब बताओ। देखिए हमें ना वो नेस्ले का कंडेंस मिल्क पता है कोरोना में। हाँ, कंडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा कर देना, एक साथ कंडेंस कर देना। जैसे आपका सारा सिलेबस लास्ट में टीचर्स कंडेंस करते हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी जनवरी, जैसे कि हम यहाँ करेंगे, पूरा सिलेबस का एक एक चीज दोबारा रिपीट होगी, तो उसे कंडेंस कहेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी थ्रेड लाइक मटेरियल जब कंडेंस होता है, जब सारा एक साथ इकट्ठा होता है, तो इट लुक्स लाइक अ क्रोमोसोम। और बेटा क्यों मुस्कुराहट है इतनी, क्रोमोसोम देख के इतना हंस रहे हैं आप लोग, आपके क्रोमोसोम बाहर आ जाएंगे बेटा। देखिए बटरफ्लाई नहीं लग रही बेटा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो कि किससे बना होता है, ध्यान से देखो, I'll show you one thing, ध्यान से देखिए। पूरी कहानी के पीछे जो मेन मास्टरमाइंड है उसको तो देख लो। अगर मैं आपके बॉडी का एक सेल का डीएनए खोल दूं ना, तो वो आपकी बॉडी से पूरा बाहर आ जाएगा, इतना बड़ा, आपके बॉडी से काफी बड़ा डीएनए बनेगा। डीएनए बहुत बड़ा है, तो डीएनए का ऐसे ओपन स्ट्रक्चर है। मैं बहुत डिटेल में बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। फिर हुआ क्या, डीएनए क्या है, एक तरीके से आपकी मम्मी ने ऊन का गोला होता है ना, ऊन का, हाँ, उसकी ऊन जरा फैला दो तो कहां तक फैल जाएगी, ऐसे ही, पता नहीं, मतलब फैल जाएगी बहुत लंबी, और उसको एक साथ फोल्ड कर दो तो बहुत, ऐसे ही हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये खैर बाद में बहुत सारा डिटेल में बता रही हूँ तुम लोग को। ये होते हैं हिस्टोन नाम के प्रोटीन। इस प्रोटीन के ऊपर ये डीएनए का थ्रेड, ये डीएनए ऐसे लिपटा हुआ होता है। फिर जो बच गया डीएनए वो दूसरे प्रोटीन पर आके ऐसे, फिर दूसरे प्रोटीन पर आके इस तरीके से, तो प्रोटीन पर डीएनए फोल्डेड रहता है, इट्स लाइक दैट। फिर जब एक माला जैसी बन जाती है ना, ये तो बीड्स लग रही है ना मालाओं की, फिर वो आपस में पूरी फोल्ड हो जाती है, और ये इतने फोल्ड होकर बनाते हैं क्रोमोसोम। कुछ नहीं है, ये है, दिख रहा है, ये क्या है, फोल्डेड डीएनए। क्रोमोसोम इज जस्ट योर फोल्डेड डीएनए, इस शेप में आता है, इसे क्रोमोसोम कहता है। मेरी बात समझ रहे हो? पक्का? अब क्रोमोसोम के ऊपर यहां जो रेड रेड कलर के डॉट्स डाल रही हूं, दे आर जीन्स।
जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है। और ये क्रोमोसोम जब एक थ्रेड की तरह फैल जाते हैं, शेप ले लेते हैं थ्रेड जैसी, तो बनते हैं थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन मटेरियल एक्चुअली जब सेल डिवाइड होता है किस शेप के दिखते हैं? क्रोमोसोम शेप के। और क्रोमोसोम किससे बना होता है? बोलो। डीएनए से। और क्रोमोसोम की सरफेस पे होती है जीन्स। जीन्स आर द स्टोरेज, द ट्रेट स्टोरेज ऑफ योर बॉडी। सारे कैरेक्टर तुम्हारे उस जीन्स में ही है। समझ में आ रही है बात? जीन्स कहां से मिली तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स से। तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया था स्पर्म और ओवम मिला के एक सेल, और उस सेल की कॉपी होती गई और तुम आज जो इतने लंबे चौड़े मिलियंस ऑफ सेल्स वाले बने हो ना, तुम्हारे हर सेल में वही जीन, वही डीएनए है जो एक सेल में था, जो तुम्हारे पेरेंट्स से बना था। क्या आपको बात समझ में आई? तो कॉपी होती गई तो वही जीन्स मल्टीप्लाई होते गए। तो हेयर में भी वही जीन है, आपके बॉडी के स्किन में भी वही जीन है, आपके आईज में भी वही जीन है। सो योर ऑल बॉडी इज हैविंग लॉट ऑफ जीन्स। ठीक है, अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कौन सी जीन्स कहाँ एक्टिवेट होती है ऑल। इसको फटाफट बनाएं एंड पॉज करते हैं क्लास। ये हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी सरफेस पे जीन्स होती है, वो हम लोगों ने पढ़ा है। पर क्लास जीन्स एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स। सो द जीन्स व्हिच आर देयर, वी हैव रिटन ओवर देयर, they are present on the surface of chromosome. So genes basically divided into two types बच्चों, dominant and recessive। तो पहले इनके बारे में समझते हैं कि ये दोनों है क्या, डोमिनेंट जीन क्या होती है और रिसेसिव जीन क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहीं पे भी स्किप करेंगे तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आपकी बॉडी में कोई भी ट्रेट, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो स्किन कलर हो, चाहे आपके आई कॉर्निया कलर हो, चाहे हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, वॉइस, आपका थिंकिंग, एवरीथिंग, सब कुछ जीन्स डिसाइड करती हैं। पर ये जीन्स हमारी बॉडी में पेयर्स में होती है। अभी क्वेश्चन आता है क्यों पेयर्स में है? क्योंकि ध्यान से सुनो, आपकी बॉडी में जब आप बन रहे थे तो स्पर्म जो आया था, स्पर्म सेल जो आया था फादर से, उस स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स थे। तो वो 23 क्रोमोसोम सारी की सारी फादर की जीन लेकर आए थे। पापा की हाइट वाली जीन आई, समझ रहे हो? पापा का स्किन कलर वो जीन आई, समझ रहे हो आप लोग? मतलब बट आई वांट टू से यू, साथ ही जो आपके मदर से ओवम था उसमें भी तो एक्चुअली हर क्रोमोसोम ना अपने मैचिंग के क्रोमोसोम के साथ पेयर बनाता है। देख रहे हो? तो आपके बॉडी में 46 क्रोमोसोम अलग अलग नहीं होते, पेयर में होते हैं। तो पापा का एक क्रोमोसोम, मम्मी का एक क्रोमोसोम, पेयरिंग हो गई। तो आपके बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? तो साथ ही में इनकी जो जीन्स होती है ना, मान लो यह जीन ए है और ये जीन बी है, ये भी पेयर में है। तो आपके बॉडी में जितनी भी जीन्स होती है वो पेयर में होती है। एक जीन मम्मी से आई है और एक पापा से आई है। अब समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका हाइट का केस मान लो, अगर पापा से आई है कैपिटल जीन और मम्मी से आए है स्मॉल जीन, मतलब स्मॉल टी। वैसे ऐसा नहीं दिखता पापा से टी आ रहा है, टॉल, मम्मी से ड्वार्फ आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं आता। मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा टॉल है और आपके पापा टॉल है और उनके अंदर जो जीन है ना वो डोमिनेंट कैरेक्टर की है। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब है बॉस जीन बोलते हैं उसको, बॉस जीन। मैं अपने लैंग्वेज में बोलती हूँ बॉस जीन मतलब सुपीरियर कैरेक्टर। जहां वो रहेगी वो अपना ही चलाती है, वो कहती है मैं यहाँ हूं, जैसी मैं हूं वही कैरेक्टर आना चाहिए, तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगी। डोमिनेंट जीन अपनी ही कैरेक्टर को लेकर आती है पर्सन के अंदर। तो मान लो आपके पापा की हाइट बड़ी है, लंबी है, और पापा के आने वाली जीन तुम्हारे अंदर डोमिनेंट हुई, और मम्मा की हाइट छोटी है तो मम्मा से ये जीन आया, ये आपके अंदर रिसेसिव हो गया, और ये जीन क्या हो गया? तो आप हो जाओगे लंबे,
समझ रहे हो? समझ रहे हो? पर अगर मम्मी वाली जीन आपके अंदर डोमिनेंट हुई तो आप छोटे हो जाओगे। और दीदी हम ना मैं ना मम्मी पे हूँ ना मैं पापा पे हूँ, तो मैं उनका असली बच्चा नहीं हूँ। डोंट क्रिएट अ क्वेश्चन इन योर माइंड। स्टूपिड वाली बातें नहीं सोचेंगे। पता चले आज ही सोच ले एक आधा बच्चा डिप्रेशन में आ जाए, मैं तो अडॉप्टेड हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों गोरे हैं, मेरा रंग किस पे गया है। तो समझ रहे हो ना? गलत शक वाली बात नहीं है। सुनो, सो द थिंग इज, उस केस में आपके पास जो जीन्स आपके पापा और मम्मी में रिसेसिव रही, दादा नानी की जीन्स है उनके अंदर, तो आपके अंदर आई तो मम्मी पापा दोनों की जीन्स है। मान लो पापा की जीन एक्टिवेट हो गई, मम्मी की नहीं हुई, तो जीन तो है। ऐसे ही पापा के अंदर दादा और दादी की जीन थी, तो हो सकता है पापा के अंदर सारी दादी वाली जीन डोमिनेट हो, दादा वाली जीन दबी रह गई और दादा ने बोला मैं अपने पोते में नहीं घर खराऊंगा। समझ में रहे हो? तो अपने दादा वाली जीन अपने पोते में आ गई। मतलब आपके अंदर हो सकता है आपके दादाजी की जीन हो। कहते हैं ना ये बच्चा अपने दादाजी जैसा दिख रहा है। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं, पैदा होते ही बच्चे की शक्ल बनी नहीं। इमेजिन करें, देखो ये बिल्कुल तुम पे गया है, थोड़े दिनों बाद बच्चा अजीब सा हो गया, उसी को देख रहे हैं हम, इसने कहा था तुम पे गया है। तो सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आपके बॉडी में पूरा खेल होता है जीन्स का। और जीन्स किस में होती है? बॉडी में, पेयर में। और पेयर में जीन्स होती है जिसमें दोनों जीन डोमिनेंट हो सकती है। पापा वाली भी कहेगी मैं भी डोमिनेंट हूँ, मेरी कैरेक्टर आना चाहिए, मम्मी कह रही है मेरा भी कैरेक्टर आना चाहिए। तो दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। तो आप दोनों के मिक्सचर हो सकते हो, ठीक है? हो सकता है पापा गोरे हो, मम्मी का रंग डार्क हो, तो बच्चा मिक्सचर कलर वाला हो, वो केस हो जाता है। या पापा की जीन भी रिसेसिव है, मम्मी की जीन भी रिसेसिव है, तो भी आपकी ये जीन जो है ना वही कैरेक्टर तुम्हारे अंदर शो होगा। पर अगर पापा या मम्मी में से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो कैरेक्टर किसका शो होगा बताओ? डोमिनेंट वाला या रिसेसिव वाला? डोमिनेंट वाला। अगर दोनों रिसेसिव हो तो दोनों का ही होगा, तो दोनों का होगा। रिसेसिव जीन अपने आप को तब शो करेगी जब दोनों जीन ही रिसेसिव हो। समझ में आ रही है बात? और डोमिनेंट जीन अपने आप को कब शो करेगी? जब दोनों डोमिनेंट हो तब भी शो करेगी, और साथ में रिसेसिव हो तब भी वो शो करेगी। समझ में आया बात? चलो रेड बटन।